हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है 1 लाख टू 100 करोड़, उसमें हमारा जो हॉर्स नंबर 1 था उसमें थर्ड बार प्रॉफिट बुकिंग आ गया है और हम फोर्थ हॉर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप मार्केट का हाल देखेंगे तो मार्केट वही का वही है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे 3 स्विंग हो गया और हम फोर्थ हॉर्स में अभी राइड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो हॉर्स नंबर 1 था उसका फोर्थ ट्रेड अभी ले लिया मैंने। तो उसमें फर्स्ट ट्रेड हमारा था अवंती फीड। तो अवंती फीड हमने 1,16,000 में बाय किया था, टोटल 200 क्वांटिटी था। उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ 20%, तो फिर हमने बेयर क्रॉप बाय किया था और बेयर क्रॉप में ये जो 1,41,000 प्रॉफिट बुकिंग हुआ था वो सीधा हमने इन्वेस्ट किया था। उसका हमारा बन गया 1,72,000। अभी ये हॉर्स 2 जो था उसका अमाउंट हमने डाल दिया हॉर्स 3 में, जो कि था वापस से अवंती फीड। वो हमारा बन गया 1,76,000 और 1,76,000 का हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ 2,05,000 में। अब ये जो 2,05,000 का अमाउंट है उसमें 2,08,000 अमाउंट मैंने बेयर क्रॉप में वापस से इन्वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हम सेम ही कंपनी में स्विंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंपनी में भी जाना पड़े। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये दोनों कंपनी एक दूसरे के ऑपोजिट स्विंग कर रही है तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। तो सबसे पहला ट्रेड हम देख लेते हैं अवंती फीड में। तो पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ से यहाँ का 20% प्रॉफिट बुकिंग किया था। ठीक है, तो ये लगभग 20% प्रॉफिट बुकिंग किया था। अब जो एक खाली टाइम है वो खाली टाइम में हमने इन्वेस्ट किया था बेयर क्रॉप में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो ये भी लगभग हमारा 30% के आसपास का गेन था। उसके बाद हमने वापस से अवंती फीड में इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वापस गेन मिल गया। तो अगर हम देखें तो अवंती फीड में यहाँ से लेके टॉप तक टोटल गेन हमारा बना है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ ना करते, ओनली अवंती फीड में रहते और यहाँ पे निकल जाते, वैसा मुश्किल है थोड़ा सा कि एकदम टॉप पे ही निकलना, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पे हम निकल जाते तो 60% गेन बनता। लेकिन क्योंकि हमने 2 स्विंग कर लिए अलग अलग, तो अब देखिए कितना 1,16,000, उसका हमारा 2,05,000 बन गया है। तो इसका भी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 30 डिवाइड बाई 30, 76% हमारा बन गया है। ठीक है, तो 76% रिटर्न, वो भी इस तरह के मार्केट में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 हॉर्स नहीं है, यहाँ पे काफी सारे हॉर्स है। एशियन पेंट है, आवास, एंजल, प्राज, टाटा मोटर, होनोट, सब है। अब यहाँ पे एशियन पेंट एंड आवास, इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफी अलग अलग स्ट्रेटेजी के बेस पे भी ये दोनों कंपनी के शेयर्स थे। यहाँ पे मैं आवास में शॉर्ट स्विंग कर रहा था, तो उस बेस पे मेरा पूरा क्वांटिटी निकल गया है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल गया है। और एशियन पेंट में भी जो मैंने स्मॉल स्विंग किए थे उसके बेस पे मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी से मैं फिलहाल इसको आउट कर दूंगा और बाकी सारे ट्रेड है वो स्पेशली हमारी स्ट्रेटेजी के लिए ही रखे हैं। ठीक है, टाटा मोटर में तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया है तो उसके रिलेटेड भी हम अलग कर देंगे। अब हमने बेयर क्रॉप में इन्वेस्ट किया तो एक बार इसका फाइनेंशियल देख लेना जरूरी है। तो कंपनी का पी 33 का है, कंपनी का ROC बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ थोड़ा ना के बराबर है। और एक बार अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो अब देखिए बहुत ही लॉन्ग कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे मैं वीकली भी कर लेता हूँ, तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस 2016 सितंबर में था। तो यहाँ पे अगर आप 2016 में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 300 करोड़ का प्रॉफिट था और 2,700 इसका रेवेन्यू था। उसके कंपैरिजन में आज लगभग कंपनी डबल हो गई है इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड इन टर्म ऑफ रेवेन्यू बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े से श्रिंक हुए, 16% की जगह 13% हुए। अदरवाइज कंपनी ओके है, अच्छा खासा कंसिस्टेंटली गेन कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे हम ईयरली कर लेते हैं तो 68% जो शेयर होल्डिंग था पहले वो अभी 71% हो गया है। और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग था वो 11.24% था, वो भी थोड़ा मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, वो अच्छी बात है। तो इस कंपनी में कुछ भी बुरा नहीं है, यहाँ पे आराम से हम एक स्विंग ले सकते हैं। अगर यहाँ से हमें 20-30% का स्विंग मिल गया तो वापस से वही अमाउंट हम अवंती फीड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अवंती फीड का जो सेंटीमेंट्स है वो भी पूरा पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ पे हमने जहाँ प्रॉफिट बुक किया उसके जस्ट बाद ये नीचे आना चालू हुआ। अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि हमारा टारगेट तो थोड़ा ऊपर की साइड था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया क्योंकि एक तो ये रेंज था। ठीक है, ये फिलहाल एक रेंज था। ठीक है ना, तो हो सकता था कि प्राइस यहाँ पे आके नीचे आए या फिर यहाँ पे आके नीचे आए। ठीक है, तो ये इसका मिडिल पॉइंट था, तो यहाँ मिडिल पॉइंट से टच करके नीचे आ गया। लेकिन मैंने GTT ऊपर लगाया था तो GTT ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन देखा कि ये ऊपर जाके रेड कैंडल बन गया और रेड कैंडल में एक नीचे रेड कैंडल बना। तो यहाँ
पे 840 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली रैली कर गया था तो इसको थोड़ा सा नीचे तो आना ही था। ये जो स्टॉक है वो इस रेंज में आके कंसोलिडेट कर सकता है। क्यों इसी रेंज में? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे ऐसे करके आए या फिर ऐसे 2 बार करके फिर ऊपर चलना चालू हो, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जो मिनिमम लेवल है वो 700 का है और जो 760 का लेवल है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो 700 से लेके 760 इसके बीच में कहीं पर भी ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके वापस हमें एक 20% का गेन मिलने का पोटेंशियल है। तो मान लीजिए आप 740 पे लेते हैं, यहाँ पे कहीं बाय करते हैं, तो फिर वापस से हमारे पास 60% का पोटेंशियल गेन है और ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है वो लगता है कि वापस से यहाँ तक ये टच करवाएगा, ठीक है। तो इसका जो हाई है वो हाई को ये टच कर सकता है। तो अगर हाई तक का भी पोटेंशियल देखें हम तो ये भी यहाँ तक का पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेयर क्रॉप में जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होता है तुरंत ही यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कि बेयर क्रॉप में हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो उससे पहले ये रैली कर जाए, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेयर क्रॉप तुरंत ही रैली कर जाए और ये फिलहाल यहाँ पे कहीं चल रहा हो तो हम वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 10 या 20 हॉर्सेस है, उसमें से 2-3 हॉर्सेस भी अच्छे से काम करते हैं तो भी हमारा 1 लाख से 100 करोड़ रुपीज का जो टारगेट है वो आराम से 20 ईयर में अचीव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 10 हॉर्सेस से चलते हैं तो हमें 10 लाख रुपए चाहिए, अगर हम 20 हॉर्सेस से चलते हैं तो हमें 20 लाख चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख या 20 लाख से भी अगर 100 करोड़ बनता है विद इन 20 ईयर तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आशा करता हूं कि छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।